शांति। तेईस 8/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। आव्यक्त बाप दादा। रिवाइज 10/3/86 मधुबन। आज श्री बाबा के महावाक्य हैं, बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज बाबा के महावाक्य हैं, बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। ये राजसभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह, ये विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। ये बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राजसभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो बेफिक्र और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। फिक्र शब्द का मालूम नहीं होता है, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई न कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई न कोई फिक्र होगा, लेकिन आप सभी अमृत बेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। बाबा ने कहा कि जब सतयुग में होते हैं तो कोई फिक्र नहीं होता है, बेफिक्र बादशाह बनते हैं। वहाँ पे फिक्र का नाम निशान भी नहीं रहता, इसलिए फिक्र का एहसास भी नहीं होता कि वो क्या चीज़ है। लेकिन आज की दुनिया में चारों तरफ जब आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं वो खोजती हैं। उस समय भी हम खुशनुमा बन के रहते हैं, बेफिक्र बन के रहते हैं, क्योंकि ये जीवन हमारा बहुमूल्य जीवन है। हमारा ये जीवन परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बेफिक्र बादशाह हैं। कुछ भी होता है हम क्या कहते हैं, मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है। हमारा हर काम होना आसान हो जाता है। जिसके साथ परम पिता परमात्मा हो, उसे फिक्र की क्या ज़रूरत है। हमें इस समय फिक्र का भी एहसास है और बेफिक्रपन का भी एहसास है। तो आज ये संगम युग में ही हमें ऐसा जीवन मिलता है, जो जीवन हमें 5000 वर्ष में, युग युग में नहीं मिलता। वो जीवन हमें इस संगम युग में मिलता है। बाबा ने कहा, तुम तो बेफिक्र बादशाह बन गए हो। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते हो ना। क्या कहते हैं बाबा, आप सब देखो, मैं तो आपका निमित्त बच्चा हूँ। तो बाबा को हम दे देते हैं, तो हम रात में क्या सोचते हैं, अब मेरा कोई दृष्टि नहीं, मैं कोई भी निमित्त नहीं हूँ, सारा करण करावनहार बाबा है, मैं तो एक निमित्त बन करके कार्य कर रही हूँ। और रात में भी हम बेफिक्र बन करके नींद ले लेते हैं। बाबा कहते हैं, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो ना, ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए हो। बाबा ने कहा, ऐसा तो नहीं करते हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे ये चिंताएं हैं, ये कैसे होगा, ऐसी नींद तो नहीं करते हो। बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे बने हो या कोई फिक्र है। बाप के ऊपर जिम्मेदारी दे दो तो बेफिक्र हो गए ना। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जब हम समझते हैं मुझे करना तो फिक्र होता है। लेकिन जब
हम दूसरों को दे देते हैं तो फिक्र नहीं होता ना। बाबा ने कहा, बच्चे, जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ। करण करावनहार बाप है, निमित्त करण का करावनहार बाप है, निमित्त करणहार मैं हूँ। अगर ये स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह होना। बस बाप और मैं तीसरा न कोई। ये अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझा वाला टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा। बाबा ने क्या कहा, जो इस संसार में हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, नौकरी की जिम्मेदारी, बीमारी की जिम्मेदारी कि कैसे सही होगा, कहाँ दिखाए, क्या करे, और मन में अनेक प्रकार के ये व्यर्थ चिंताएं जो हमारे अंदर आ गए हैं। तो भगवान कहते हैं कि बच्चे ये जो टोकरा लेके रखे हो ना, तो एक उस इंसान को खड़ा करो, उस आत्मा को खड़ा करो, एक जो बेफिक्र बादशाह उसको खड़ा करो, तो कौन सा अच्छा लगेगा। तो बाबा ने कहा, जो इस समय जो जिम्मेदारी लेके चलते हो वो क्या है। ऐसा तो हम कहते हैं भगवान हम सब चला रहा है, परमात्मा सब देख रहा है, जो वो कराएगा वही होगा, लेकिन आज तक केवल मुँह से ही कहते रहे, मुँह से ही करते रहे। तो परम पिता परमात्मा ने कहा, अब मुँह से नहीं कहना है, ये सारा टोकरा किसको दे देना है, उस परमात्मा को दे देना है, उस पिता को दे देना है जो पूरी सृष्टि का रचयिता है। जब जिम्मेदारी दे करके हम केवल अपना कर्तव्य करते हैं तो हम हल्के और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो बाबा ने कहा, दोनों को खड़ा करो तो कैसा लगता है, कौन अच्छा लगेगा। टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फ़र्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला, टोकरे वाला खड़ा करो, क्या पसंद आता है, ताज या टोकरा। अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता है ना। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक ये कर्मिंदियाँ भी अपने बस में नहीं रह सकती हैं। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्म जीत, कर्मिंदियाँ जीत, प्रगति जीत बनते हो। तो राजसभा में बैठे हो ना। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है ना। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि ये भी बाप के बन जाएं। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी ना किसी रूप से याद करते आए हैं और बाप दादा भी याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आवाहन बहुत समय से किया है। आवाहन
के कारण आप लोग भी चुम्बक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो ना। जैसे हम कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, अनजाने में भी उन्हें याद करते हैं, कहते हैं हे भगवान मेरी तकदीर कि कैसे अच्छी होगी, यह भगवान तुम्हारी नज़र मेरे ऊपर कब पड़ेगी। तो जब परमपिता परमात्मा इस संगम युग में ब्रह्मा तन के द्वारा अपना ज्ञान देता है तो अपने बच्चों को याद करता है। तो बाबा जब याद करते हैं ना, तो उनका याद करने का जो वाइब्रेशन एक चुम्बक का काम करता है और हर जगह के बच्चों को खींचता है। तो बाबा ने कहा चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, हर जगह के बच्चे बाबा की तरफ खींचते चले आते हैं। थोड़ा सा पैगाम मिलता है कि भगवान धरा पे आया है, थोड़ा सा ज्ञान मिलता है तो मन कहता है यही सत्य है, यही सत्य है, मुझे यही करना है, मुझे यही सुनना है। क्यों? क्योंकि बाबा मुझे खींच रहा है, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा मुझे खींच रहा है। तो हम उस स्नेह प्यार से खींचते चले आते हैं, चाहे देश में हो, क्योंकि हमने तो उनको बहुत जन्मों तक ढूंढ लिया लेकिन भगवान नहीं मिला। लेकिन आज जब भगवान ने हमें खोजा तो एक सेकंड भी नहीं लगा। तो बाबा ने कहा बच्चे चुम्बक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो ना। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। ऐसा लगता है ना, पता नहीं कैसे हम भगवान के बन गए, कैसे हमें ये ज्ञान समझ में आया, कैसे हम ईश्वर से जुड़ गए, ये अपने को भी नहीं मालूम पड़ता। क्यों? क्योंकि ये भगवान का प्यार है अपने बच्चों से। बन गए ये तो अच्छा लगता ही है ना, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए हो। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। रामा में नोंदी हुई थी। रामा की नोंद ने सभी को कोने कोने से निकाल कर एक परिवार में पहुंचा दिया। अब क्या लगता है, कहीं पे भी हम बाबा का सेंटर देखें या बाबा के बच्चे देखें तो क्या लगता है, मेरा एक परिवार है, मेरे एक पिता है, उस पिता के सारे बच्चे हैं, एक परिवार की भावना आती है। क्या पहले ऐसे आती थी क्या? बाबा ने कहा अब भी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है ना। बाप प्यारे थे, प्यारा है, तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो, आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक को एक दो से प्यारा लगता है ना। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है ना। जैसे मेकअप करने के लिए क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं या अच्छे अच्छे सामानों को घर में ला करके यूज करते हैं, तो वो तो मेकअप हमारे फेस का हो जाता है, हमारे शरीर का हो जाता है। लेकिन आत्मा का मेकअप कहाँ होता है, आत्मा को कहाँ से कैसे सजाया जाता है? तो इससे परमात्मा ने कहा ये आत्मा का मेकअप करने का स्थान माउंट आबू राजस्थान है, जहाँ परमपिता परमात्मा स्वयं आते हैं। और स्थान है ये भगवान के खुलाए हुए सेंटर, जहाँ पे देश विदेश हर जगह खुले हुए हैं। और मेकअप करने के स्थान है स्वयं हम जब योग में बैठते हैं, वो उससे परमात्मा से जुड़ते हैं, तो सच्चा मेकअप योग के द्वारा भी होता है। तो बाबा ने कहा यह मेकअप करने का स्थान है। बाबा ने कहा बच्चे ये मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं ना। ये मेकअप कैसा है? खुशियों का मेकअप, आनंद का मेकअप, ज्ञान का मेकअप, पवित्रता का मेकअप। हम 7 प्रकार के मेकअप से अपना 16 श्रृंगार करते हैं, तो आत्मा हमारे मेकअप से चमकने लगती है, वो रूहानियत हमारी फीस पे दिखाई देती है। तो परमात्मा ने कहा जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना। कैसा भी बच्चा हो, क्रोध आता हो
या तनाव हो या टेंशन हो या अहंकारी हो, कैसा भी हो, लेकिन मेकअप के बाद उसका स्वभाव, उसका संस्कार बदल जाता है। परमपिता परमात्मा ने कहा मेकअप से बड़ा बहुत सुंदर लगता है, तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है। बाबा ने क्या कहा, यहाँ जब आर्टिफिशियल मेकअप करते हैं ना, कभी कभी फेस खराब भी हो जाता है, लेकिन जब हम रूहानी मेकअप करते हैं तो हमारा कभी नुकसान नहीं होता है और हमेशा सफलता होती है। बाबा ने कहा उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है ना, इसमें कोई नुकसान नहीं, तो सभी चमकते हुए स्वर्ग के स्नेही आत्माएं हो ना, यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मण भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, ऐसा साथी जो हर वक्त साथ रहे। यहाँ का साथी तो अभी साथ चल रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए साथ छोड़ भी सकता है, लेकिन वो ईश्वर खुदा दोस्त, वो साथी आपका हमेशा साथ चलता रहेगा। बाबा ने कहा बच्चे अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है ना दुख है, बच गए ना। ऐसे साथी मिल गया ना वो धोखा देगा ना दुख देगा। यहाँ पे साथी बनाते हैं, आज अच्छा साथी लगता है कि सब साथी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, साथ निभाएगा, लेकिन फिर क्या करता है, धोखा दे दिया, फरेब कर दिया, है ना, दुख दे दिया, तो क्या कहते हैं, अरे यहाँ का दोस्त भी सही नहीं, यहाँ का लोग भी सही नहीं, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे। लेकिन खुदा दोस्त ऐसा है ना, कभी भी आपको दुख नहीं देगा। तो बाबा ने कहा ऐसा साथी मिल गया। बाबा ने कहा बच गए ना, इस दुनिया के धोखे से बच गए ना, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो, ऐसा तो नहीं है कि आज तो कहते बाबा बच गए लेकिन फिर जाके फंस गए। बाबा ने कहा कोई कच्चे तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं कहा वहाँ जाके पत्र लिखेंगे, क्या करें कैसे करें, माया आ गई। बाबा ने कहा यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है। बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वो बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। ये उमंग सदा ही रहता है ना। बाबा ने कहा ये उमंग रहता है कि बाबा हमारे साथ सदा है, हम फरिश्ता है। और अभी भी है ना कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुँचे हैं, अपने परिवार में पहुँचे हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी ये लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्य को आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं ना। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं ना, उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं ना, समझा।
जैसे आपने देखा होगा घर में बच्चे माँ बाप की आज्ञा मानते हैं, माँ बाप का कहना मानते हैं, तो माँ बाप भी कितने खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी ये सारी संपत्ति का मालिक मेरा बेटा है, खुशी खुशी देना पसंद करते हैं। लेकिन वही बच्चा आज्ञाकारी ना हो तो माँ बाप को दुख होता है। तो भगवान भी कहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं आज्ञाकारी हैं, ईमानदार हैं, तो भगवान को भी खुशी होती है कि ये मेरे लाडले बच्चे हैं। उनकी तरफ बाबा का आशीर्वाद सदा रहता है। बाबा ने कहा आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं ना, समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए। यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है ना, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता ही है ना। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें। बाबा कहते हैं हर सेंटर का लिंक माउंट आबू राजस्थान से है, क्योंकि वो क्या है, हेड ऑफिस, यानी वो जड़ है, जड़ से ही वृक्ष तैयार होता है। बाबा ने कहा लंदन में विशेष अन्य रत्न को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से प्रसाद और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा कंबाइंड है ना। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम्स प्लान में, और साथ साथ अपनी स्व उन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है ना। ये भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है, जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर न होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदियाँ, दादियाँ या निमित्त। यह निमित्त हैं जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकलकर और वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहाँ के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना ये बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो ना, तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है, और विशेष पांडव ही टीचर हैं। शक्तियाँ सदा मददगार तो है ही, पांडव से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है ना। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती हैं और पांडव नहीं है तो वो पावरफुल नहीं होते ना, इसलिए दोनों ही जरूरी हैं।
अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, ये हो नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं ना। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। अगर हमने कोई चीज़ दृढ़ कर लिया, मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ प्राप्त करना है, तो अगर हमारा संकल्प दृढ़ है, मजबूत है, तो वो सफलता हमारी निश्चित है। अगर हमने उसको सोचा होगा नहीं होगा, कैसे होगा, अगर हम ये सोचते रहे तो जो हम करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो कतई नहीं हो सकता। क्योंकि कमज़ोर संकल्प आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प कर लिया ना कि ये हमें करना ही है, होना ही है, तो वो दृढ़ संकल्प ही आपको सफल बना देगा। परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। अव्यक्त मुरली से है। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते आज्ञाकारी। इसमें मैं अपनी मन मत नहीं लगाना कि मेरा मन तो ऐसा करता है, पता नहीं मैं मुझसे हो कि नहीं हो, मैं कर पाऊँ कि नहीं। बाबा ने कहा है बच्चे आपको ऐसा करना है, तो हमारे अंदर उस करने की हिम्मत नहीं, फिर भी मुझे करना है। जब हम करते हैं तो भगवान की 1000 गुना मदद हमें मिलती है, और जो नहीं भी कर पाते हैं ना, वो भी हम कर जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा का कहना और हमारा करना, ये कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मन मत व पर मत मिक्स ना हो। जब श्रीमत पे हम चल रहे हैं तो हमें पर मत और मन मत के हिसाब से नहीं चलना, हमें तो श्रीमत के हिसाब से चलना है। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत बेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए निमित्त श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो, उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है ना। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो, यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इसी दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं, लेकिन ले लेते हैं। बाबा ने कहा हम क्या कहते, बाबा हम किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन किसने दिया तो क्या किया, ले लिया और फिर दिन भर दुखी रहे। तो बाबा ने कहा ना किसी को दुख देना है, ना किसी का दुख लेना है। ये भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती है
और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है ना बच्चे, ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र व चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे, अमृत बेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है ना। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा आनंदी सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे, तन मन धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरे से दूर रहो, यही तो माया के दरवाजे हैं। संकल्प, समय और श्वास ब्रह्म जीवन के अमूल खजाने हैं, इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ। बाबा ने कहा संगम युग का एक एक पल, एक एक श्वास अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा ने कहा जमा करो, समर्थ रहने का आधार है। सदा और सता आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कामजीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई जानते हैं कौन है? बाबा ने कहा देखिए उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। क्या कहते हैं, चलो थोड़ा जोश ही आया, थोड़ा सही तो आया, तो बाबा ने कहा उसमें आधा फेल हो जाते हैं। बाबा ने कहा कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है, तो ये भी अवज्ञा हुई ना, जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। जो बच्चे अमृत बेले से रात तक सारे दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं ना, वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार के संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। फर्स्ट, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते। तीसरा है संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया ये संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधन वश कोई कर्म नहीं करते हैं।
हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्म आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अत्यंत सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। अच्छा, आज का वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। डिटेल है, रोज अमृत बेले स्वर संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें सकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है ना। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही स्वर से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं ना, वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकते, है ना। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी होंगे। ओम शांति।